हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं मैथ्स और ट्रिक में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर रेलवे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कैसा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब देखा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स की पावर 5 है, ठीक है, एक्स की पावर 5 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम सेकंडों में सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो है 3 स्टेप पकड़ेंगे। 3 स्टेप क्यों पकड़ेंगे, तो अभी हम आपको बताते हैं। तो पहला स्टेप जो है आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर देखा होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपको दिख ही नहीं रहा है, तो वही पहला स्टेप है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस जो है 1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अनुसार जो है हमको 5 का मान निकालना है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर है बराबर 5 होता, तो आपका आंसर क्या होता? तो आप कहेंगे कि जो हमारा आंसर होता वो पंचम 25 होता, और 25 में से जो है हम कितना माइनस कर देते, तो 2 माइनस कर देते, तो कितना आ गया? तो आप कहेंगे 23 आ गया। कितना? तो 23 आ गया। ये फर्स्ट स्टेप था जो कि हमारा आंसर जो है कितना आया? 23 आया, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा? अब यहाँ पर 5 है पावर, तो यहाँ पर हमने 2 तो लिख लिया, लेकिन बचा कितना? तो आप कहेंगे 3 बचा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस जो है 1 बटे एक्स क्यूब, ठीक। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना होता, यहाँ पर वो मान रखा गया होता है एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब बराबर 5, तो हमारा आंसर क्या होता? तो चलिए जानते हैं। तो हमारा आंसर जो है वह होता क्या? 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 हम 25 पंचे 125 होता है। कितना होता है? तो 125 होता है, ठीक है। और माइनस करेंगे, यहाँ पर अगर आपको प्लस दिख रहा है तो यहाँ पर माइनस करना होता है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो यहाँ पर आपको प्लस करना होता है। ये स्टेप आपको याद रखना है। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब जो है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमको यहाँ पर करना क्या है, वो भी सेकंड में आंसर लाने के लिए। तो यहाँ पर जो है क्यूब वाले में सिस्टम क्या है कि आपको जो है, जो मान है, ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई कितना करना है? 3 करना है। तो यहाँ पर जो है 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 15 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 125 में से हम 15 घटाएँगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे जो है आएगा 110। कितना आएगा? 110 आएगा, ठीक। तो ये 2 स्टेप हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब देखा। 3 2 5, यानी कि जो हमारा यहाँ पर मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 का मान हमको बताना है। तो ये हमारा स्टेप तो पूरा आ चुका है। अब हम थर्ड स्टेप में आते हैं। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे? एक्स की पावर 5 करेंगे प्लस जो है एक्स 1 बटे एक्स की पावर 5 करेंगे, ठीक। इसी का मान हमको बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा एक मान जो है कितना आया? 23 आया। एक मान कितना आया? आप कहेंगे 10 आया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 गुणे जो है 110, ठीक। और यहाँ पर हमको क्या करना है? ये जो 5 है, ठीक है, ये जो 5 है इसको हमको माइनस कर देना है। ये जो 5 है इसको हमको माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 23 का जो है मल्टीप्लाई करना है किसमें? तो 110 में करना है। तो 23 से करना कितना होता है? तो आप कहेंगे 23 होता है, यानी कि 3 आएगा। और जो हमारा कैरी होगा, ठीक है, वो कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पर 23 से करना, 23, 23 प्लस 2 कितना होता है? तो आप कहेंगे 25 होता है। कितना होता है? 25। और यहाँ पर एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे, और यहाँ पर -5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर 25, 30, ठीक है, 25 तो 30 में से जो है माइनस करेंगे कितना? 5। तो 30 में से 5 घटाएँगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 25 आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी जो है कितना है? 25 है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 25, 25, और ये जो 25, 25 है, यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो डी है, वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये ईज़ी स्टेप था। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तो मान लो इन दोनों से मिक्स होकर ये चला आया, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये क्वेश्चन कैसा लगा? इसका सॉल्यूशन कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ।